हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैथ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक मैथ के अंदर चल रहा था वो चल रहा था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का जो हमने अनवय पद ज्ञात करना, उस तरीके के जितने भी सवाल थे वो हमने कर लिए। उसके बाद हमारे पास नया तरीका है अन पदों का योग, यानी हमारे पास अनवय पद वाले सूत्र के तहत जितने सवाल थे वो हमने कर लिए। अब इसका अंतिम टॉपिक बचता है हमारे पास योग ज्ञात करना। कोई भी समांतर श्रेणी हमें दी हुई है, उन समांतर श्रेणी के कितने पद लें और उनका योग किस प्रकार ज्ञात करें। जैसे हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी है और प्रश्न में लिखा हुआ है कि इसके 50 पद हमें लेने हैं, 50 पदों तक इसका योग कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अन पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, और योग अन पदों का योग हमें करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस अन। अनवा पद के लिए हमने लिखा था ए अन। वहां पद जहां शब्द आए तो वहां ए अन, और जहां पर योग शब्द आए तो वहां पर क्या लिखोगे, एस एन। और अन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n माइनस a इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो ये है आपके सामने अन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। और देखो 50 पदों तक दिया हुआ है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है 50 पदों तक। ये आपके सामने समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के बीच अंतर समान हो तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में जो सबसे पहली संख्या होती है वो कहलाता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, और ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। डी का मान सारांतर निकालने का सूत्र a2 माइनस a1, यानी 10 में से कितना करेंगे 5, हमारे पास कितना बच जाएगा 5। ये हमारे पास किसका मान आ गया, डी का मान। अब इसके बाद देखो हमारे पास जो अन का मान है, यानी हमें करना है 50 पदों तक योग, यानी ये जो 50वां पद है वो हमें पता नहीं है। 50वां पद कितना है ये हमें नहीं निकालना, वो वहां पद हो तब निकालेंगे। 50 पदों तक हमें क्या करना है, योग करना है। तो n का मान हमारे पास आ गया 50। यहाँ देखो एक छोटी सी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी वहां पद आपको जहां पर भी ना मिले तो वहां पर आपको हमेशा ही ए अन वाले सूत्र का प्रयोग करना है। अगर आपको वहां पद ना मिले तो हमेशा ही ए अन वाले सूत्र का प्रयोग करना है, यानी अनवहा पद वाले सूत्र का प्रयोग करना है। और जहां पर भी ये शब्द यानी योग शब्द आपको मिल जाए तो वहां पर आपको एस एन वाले सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद हमारे पास ए का मान है, डी का मान है और एन का मान भी है, तीनों मान हमें दिए हुए। अब इसके बाद आगे इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखो अपने पास ए का मान, एन डी का मान, एन का मान और हमारे पास सूत्र भी है। तो सूत्र की सहायता से हम प्रत्येक मान सूत्र के अंदर रखेंगे और मान ज्ञात कर लेंगे। देखो सूत्र आपको यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर, तो एस एन की जगह लगाएंगे 50, एस 50 बराबर एन का मान कितना है, देखो एस की जगह से लगाया मैंने, एन की जगह लगा दिया 50 लगा दिया, बराबर एन की जगह लगाया 50 लगाया, तो 50 बटे 2 एन बटे 2 है तो हमने कर दिया 50 बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2। ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमें दिया हुआ है 5, तो ए की जगह हमने क्या लगा दिया 5 प्लस एन का मान 50 माइनस ए का माइनस 1 इंटू डी का मान हमें कितना दिया, और देखो डी का मान हमने निकाला था कितना आया था 5, तो डी की जगह हमने क्या लगा दिया 5। अब इसको हल करेंगे तो एस 50 बराबर 50 बटे 2, इसको आप हल भी कर सकते हो वरना इसको एक बार सीधा ही रख लो। 5 को हमने 2 से गुणा कितना आ गया 10। देखो यहाँ पर ये अलग है 5 इंटू 2, इसको हल कर सकते हो, लेकिन आपको पहले अगर बोर्ड मास का रूल लगाना है तो 2 इंटू 5 को 2 इंटू 5 रख लो। पूरे बोर्ड मास रूल का हम पालन ही करेंगे। यहाँ पर 50 में से एक दें कितना बचेगा 49 इंटू 5। अब ब्रैकेट हल हो गया, डिवाइड है नहीं हमारे पास तो किसको हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे। 50 बराबर 50 में अब की बार 2 का भाग दे दो 25 इंटू ब्रैकेट हल करेंगे 5 का गुणा किया 2 के साथ 10 प्लस 49 का 5 से गुणा करेंगे 5 में 45 बचे 4, 5 के 20 और 4 24 245 के अंदर 10 जोड़ देंगे तो एस 50 बराबर 25 इंटू 2
245 में 10 जोड़ दिए 255। अब ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, पूरा हल हो गया, ब्रैकेट को हटा दिया। अब हमें क्या करना है, केवल गुणा करना है। तो S50 बराबर S50 को जब हम हल करेंगे तो 25 का गुणा किया 255 के साथ, 25 का गुणा करो 5 के साथ, 25 पंजे 125। आंसर बच गई कितनी, आंसर बच गई हमारे पास 12। 25 का गुणा किया 5 के साथ 125, 125 और 12 हो गए 137, 137 का 7। आंसर बच गई कितनी, आंसर बच गई हमारे पास 13। 25 का गुणा किया 2 के साथ, 25 दूनी 50, 50 और 13 कितने होते हैं, 50 और 13 होते हैं 63। तो ये आ गया आपके पास S50 का मान कितना आ गया, 6375। इस प्रकार आप कोई भी अगर आपको समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसके 50 पदों का योग, या इसकी जगह 100 पद दिए होते तो उनकी जगह हम 100 लगा देते। इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं। अगर हमें क्या दिया हो, अन्य पदों का योग ज्ञात करना हो तो हम इस तरीके से इसको हल करेंगे। अभी ये प्रश्न आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब इसके बाद समांतर श्रेणी का जो हमारे पास दूसरा प्रश्न आपके सामने पेश हो रहा है कि अनुपदों का योग। अब इसके अंदर आप इससे पहले जो प्रश्न किया था उसके अंदर हमने केवल एक सूत्र का प्रयोग किया था और उस सूत्र के अंदर हमने केवल अनुपदों का योग सूत्र लगाया था। अब इसके अंदर आपको दोनों सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, अनुपद भी और अनुपदों का योग भी। तो इसको किस प्रकार करोगे, इसको हल करने का आपके पास तरीका देखो। समांतर श्रेणी में प्रथम पद आपको दिया हुआ, यानी ए का मान आपको दिया हुआ है, 7वां पद आपको दिया हुआ, वहां पद जहां पर भी आपको नाम मिले तो मैंने कहा था अब वो एक ही काम करना है, और वो काम कौन सा है, वहां पद अनवा पद ए अन लगाते हैं, 7वां पद ए से 1 लगाओगे और इसके 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र लगाना पड़ेगा। इससे पहले आपको दिया क्या है, प्रथम पद किसका मान दिया है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और 7वां पद को हम क्या लिखेंगे, A7, और A7 का मान कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। दोनों उतार लिए। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 40 पदों का योग, यानी 40 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए देखो सबसे पहले वहां पद दिया है तो वहां पद का सूत्र लगाओ पहले, n वहां पद तो लोगे आप n वहां पद। सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र लगा दिया। a n की जगह क्या लगा दो, a7, तो a7 a किस गए हमने लगा दिया 7 प्लस n किस गए, देखो a7 n किस गए हमने क्या लगाया 7 लगाया, तो यहाँ पर भी 7 लगाना पड़ेगा। 7 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास नहीं है तो डी की जगह हमने क्या लगा दिया, वापिस डी लगा दिया। A7 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो A7 की जगह हमने लगा दिया 25 बराबर 7 प्लस 7 में से आप 1 घटाओ, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 इंटू डी, 6 का डी से गुणा कर दो, 25 बराबर 7 प्लस 6 का डी से गुणा करेंगे 6d आ जाएगा। उसके बाद देखो 84 एक तरफ करोगे, H84 आपको एक तरफ करना पड़ेगा। तो जो 6d है इसको एक तरफ रखेंगे, 7 को इस तरफ लेके आएंगे, यानी क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो 7 इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी हमारे पास बचेगा 25 माइनस 7 बराबर 6d। डी का मान ज्ञात करेंगे, इससे पहले 25 में 7 घटाओ, कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। 18 बराबर 6d, डी का मान ज्ञात करेंगे तो 18 के बट्टा में कौन आ जाएगा, 6। d बराबर 18 में 6 का भाग दो, आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। आपके पास d का मान आ गया, a का मान आपके पास है, S40 ज्ञात करना है। अब लगाओगे n पदों का योग, n पदों का योग सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र हमने लगा दिया। S40 करना है तो S की जगह S, n की जगह 40, जहां जहां n लिखा है वहां वहां 40 लगा दो। ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह मान लगाओगे 7 प्लस n की जगह कितना लगाना है, 40 लगाना है, माइनस 1 इंटू डी का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया, डी का मान 3, तो डी का मान 3 लगा दिया। S40 बराबर S40 याद करना है, 40 में 2 का भाग पहले आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20
इंटू, अब यहाँ पर निशान लगाना पड़ेगा आपको इंटू का, 2 का गुना 7 से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले भी कर सकते हो इसको। 40 में से एक का इतना बचेगा 39, 39 का 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे लिख दो आप 39 इंटू 3। अब इसके बाद इसको आगे हल्के से करते हैं, देखो S40 का S40 बराबर 20 इंटू ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा 14 प्लस 39 का 3 से गुना करो, 9 3 27, आंसर बचिए 2, 3 3 9 और 2 11, यानी हमारे पास कितना आ गया 117। और इसके बाद हमने क्या कर दिया ब्रैकेट को बंद, 117 के अंदर 14 जोड़ देंगे तो S40 बराबर 20 इंटू, इन दोनों को आपस में आप जोड़ दो, 117 प्लस 14 कितने हो गए 131, 131 का जब हम गुणा करेंगे 20 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2620। ये मान किसका आ गया S40 का मान, यानी 40 पदों का योग, इस समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग हमारे पास कितना आ गया 2620। इस तरीके के सवाल आपको आपकी जो बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज 5 के अंदर 5.3 जो प्रश्नावली है उसमें आपको इसी तरीके के सवाल जरूर मिलेंगे, तो उसमें से ये एग्जाम्पल आप करके देखना। इसी तरीके से पूरे के पूरे सवाल आपको करने हैं, एग्जाम्पल भी जो दिए हैं पहले वो करना, क्योंकि उसमें से आपके प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है। इस तरीके के सवाल बाकी और है वो सारे कर लेना। और इस प्रश्नावली में से अब आपके केवल 1 या 2 टॉपिक और बचे हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो 1 या 2 तरीके के सवाल बचे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।